ओम शांति। ओम शांति। आज है 24 नवंबर 2021 के साकार महावाक्य 24/11/2021। क्या सुना? आज जाप करना है और पूरे चक्र में आते हैं, इसलिए बाबा ने कहा कि इस चक्र को जानकर अपने आप को बाबा की याद से पवित्र बना करके तीनों पाठधारी जो हम थे देवता थे वो बनने जाए पुरुषार्थ करना। कल्प कल्पांतर के लिए अपना पाठ जो है फिक्स करना है ना। बाबा ने कहा अभी जो पास होगा वही कल्प कल्पांतर पास होगा, इसलिए इस समय अच्छे से अच्छा पुरुषार्थ करना है। और विशेष बाबा याद पर जोर देते हैं। बाबा कहते हैं अपने को आत्मा समझ करके बाबा को याद करना, मन मना हो रहना है, निरंतर याद में रहना है। आज बाबा बोले मीठे बच्चे, तुम यहाँ अपनी राजाई तकदीर बनाने आए हो। तुम यहाँ अपनी राजाई तकदीर बनाने आए हो। जितना याद में रहेंगे, जितना याद में रहेंगे, पढ़ाई पर ध्यान देंगे, उतना तकदीर श्रेष्ठ बनती जाएगी। जितना याद में रहेंगे, पढ़ाई पर ध्यान देंगे, उतना तकदीर श्रेष्ठ बनती जाएगी। प्रश्न है, संगम पर किस श्रीमत का पालन कर? संगम पर किस श्रीमत का पालन कर 21 जन्मों के लिए तुम अपनी तकदीर श्रेष्ठ बना लेते हो? संगम पर किस श्रीमत का पालन कर 21 जन्मों के लिए तुम अपनी तकदीर श्रेष्ठ बना लेते हो? उत्तर है संगम पर बाप की श्रीमत है। संगम पर बाप की श्रीमत है, मीठे बच्चे निर्विकारी बनो। मीठे बच्चे निर्विकारी बनो। देही अभिमानी बनने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करो। देही अभिमानी बनने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करो। कभी कोई पाप कर्म नहीं करना। कभी कोई पाप कर्म नहीं करना। तो 21 जन्मों के लिए तकदीर श्रेष्ठ बन जाएगी। तो 21 जन्मों के लिए तकदीर श्रेष्ठ बन जाएगी। गीत है, तकदीर जगा कर आई हूँ, एक नई दुनिया बसा कर लाई। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने यह गीत सुना। अब इन 2 लाइन का अर्थ जिन्होंने समझा वह हाथ उठाए। तकदीर जगा कर आई हूँ, एक नई दुनिया बसा कर लाई।
तो यह किसने कहा तकदीर जगा कर आई हूं? आत्मा ने। तो सभी की आत्मा कहती है कि मैं तकदीर बनाकर आई। बाबा के घर में आए, बाबा के पास आए, तकदीर है। तो तकदीर बनाकर आई हूं, तो कौन सी तकदीर? तो कहा नई दुनिया की तकदीर, नई दुनिया में जाने की तकदीर। नई दुनिया स्वर्ग है और यह पुरानी दुनिया नरक है। तो यह सब आत्मा ही कहती है। और आत्मा को तो शरीर जरूर चाहिए, तभी तो बोले, बगैर शरीर के बोले कैसे? तो जीव की आत्माएं कहती हैं कि हम आए हैं स्कूल में तकदीर बनाने। तो पढ़ाने वाला कौन है? शिव बाबा, ज्ञान का सागर। मनुष्य को देवता अथवा पतित को पावन, नरकवासियों को स्वर्गवासी बनाने वाला वह एक बाप ही है। इस नर्क को आग लगनी है ना। आजकल बाबा रोज एक ही बात कहते हैं ना। कल भी बाबा ने कहा सारे दुनिया का जो भी पॉपुलेशन कम करना बाबा के हाथ में है ना। बाबा कहते हैं इस नर्क को आग लगनी है। दुनिया में ऐसा कोई स्कूल नहीं जहां बच्चे कहें कि हम बेहद के बाप के पास आएंगे, है ना। वो तो टीचर के पास जाएंगे ना स्कूल में, बेहद के बाप के पास आए हैं नहीं कहीं। अथवा ऐसा कोई भी, बाबा कहते ऐसा भी कोई नहीं जो कहे मैं बाप भी हूँ, टीचर भी हूँ और गुरु भी। बाबा कहते ये ब्रह्मा भी नहीं कह सकते। एक शिव बाबा ही कहते हैं मैं सभी का बाप, टीचर, गुरु। तो वही बैठ पढ़ाते हैं। तो अभी बच्चों को तकदीर बनानी है ना। स्वयं भगवान बैठ करके हमारी तकदीर बनाते, तो हमको भी तो बनानी है। तो बच्चे कहते हैं हम आए हैं नई दुनिया के राजधानी की तकदीर बनाने। हमको मालूम है कि यह पुरानी दुनिया खत्म होनी है और बाप आकर नई दुनिया स्थापन करते हैं। तो तुम 21 जन्मों का राज्य भाग्य लेने पड़ते हो। सुना? 1-2 जन्मों का नहीं, 21 जन्मों का। गोया तुम राजाई तकदीर बनाने आए हो, तो यहाँ राजयोग सीख रहे हो। और यह गीत तो भल उन नाटक वालों का बनाया हुआ है, परंतु इसका अर्थ फिर समझाया जाता है। जैसे बाप सभी वेदों शास्त्रों का सार बैठ समझाते हैं कि इस समय सारी दुनिया में है भक्ति। ज्ञान किसी को है ही, सब भक्ति करते, भगवान को पुकारते रहते हैं। सतयुग में भक्ति मंदिर आदि होते ही नहीं। तो तुमने आधा कल्प भक्ति की है और अब तो भगवान मिल गया है। तो पहले पहले भारत में देवी देवताओं का राज्य था और फिर 84 जन्म लेते लेते तकदीर बिगड़ गई। अब फिर से तकदीर बनाते हैं, तो बाप आए ही हैं तकदीर बनाने। तो बच्चों को कहते हैं मुझे याद करो, तुम बहुत ही पाप आत्मा बन पड़े हो। पहले पहले भक्ति की जाती है शिव बाबा की, और वह है अव्यभिचारी भक्ति, है ना, निराकार की भक्ति। फिर भक्ति भी व्यभिचारी हो जाती है। तो बच्चों को पहले पहले यह निश्चय होना चाहिए कि जिसको भगवान कहा जाता है वह हमको पढ़ाते हैं। जिसको भगवान कहा जाता है, स्वयं ईश्वर हमको पढ़ाते हैं ना, उनको कोई शरीर है ही, वह इस शरीर में बैठ बोलते हैं। जैसे तुम्हारी आत्मा
इस शरीर में आने से बोलने लगती है, बगैर शरीर थोड़ी बोलती है। इन शरीर में आने से बोलने लगती है। तो कभी कभी मनुष्य मर जाते हैं और फिर जब शमशान में ले जाते हैं तो आधे में चुरपुर करने लग पड़ते हैं। ऐसे कई केस हुए हैं ना, ले जाने लगे तो फिर जाग गया, बाबा कहते आधे में चुरपुर करने लग पड़ते हैं। ऐसे आत्मा चली गई फिर आई नहीं। आत्मा बिल्कुल सूक्ष्म है ना, तो कहाँ छिप गई? शरीर में ही कहीं बाबा के छिप गई। ऐसे कहेंगे कि अनकॉन्शियस हो गई, किसी को पता ही नहीं पड़ा। ऐसे कभी कभी हो जाता है, या तो मैं जाके वापस नहीं जाती। यही बाबा कहते बेईमान खत्म हो जाता, आत्मा छिप जाती, चिता से भी जाग पड़ते। ऐसे कई सुनाते हैं, फिर उनको उठा लेते हैं। तो यह क्या हुआ? आत्मा कहाँ छिप गई, फिर अपने ठिकाने पर आ गई। आत्मा नहीं है तो शरीर एकदम मुर्दा हो जाता है। तो आत्माओं का देश है परम धाम, और तुम जानते हो हम वहां उस घर के रहने वाले थे। पहले पहले हम आत्मा घर से आई सतयुग में, तो भारतवासी जो देवी देवता थे वही आए। तो वास्तव में जो जो धर्म स्थापन करते हैं पिछाड़ी तक कायम रहते हैं। द्वापर से जो धर्म स्थापन किए वो अभी तक कायम। बुद्ध का धर्म कायम है, क्राइस्ट का धर्म कायम है। सिर्फ देवी देवता धर्म वाले जो राज्य करते थे उनका नाम ही गुम है। कोई देवी देवता नहीं कहलाते। देवी देवता केवल चित्रों में, मूर्तियों में। बाबा कहते उनका नाम ही गुम है। कोई भी नहीं है जो अपने को देवी देवता धर्म का कहता हो। हिंदू धर्म कह दिया ना, देवी देवता धर्म तो गायब कर दिया। तब बाबा समझाते हैं कि भारतवासी अपने धर्म को भूल गए हैं। हमारा गृहस्थ धर्म पवित्र था, संपूर्ण निर्विकारी महाराजा महारानी का राज्य था। उन्हों को कहते हैं भगवती लक्ष्मी और भगवान नारायण। तो वास्तव में भगवान एक है और उनको ही ज्ञान सागर कहा जाता है। अब भगवान एक ही, इन लक्ष्मी नारायण में तो कोई ज्ञान है ही नहीं। भगवती भगवान इनको भले कहते हैं, लेकिन बाबा कहते हैं इनमें ज्ञान नहीं है, जो सबको ज्ञान। तो ज्ञान का सागर एक शिव बाबा है। वह बैठ तुम बच्चों को ज्ञान देते हैं। तो तुम अभी पढ़ रहे हो और यह पढ़ाई फिर वहां भूल जाएगी। सत्युग में प्रारब्ध मिलेगी, पढ़ाई को भूल जाएंगे। अभी तुम हर एक समझते हो कि हमारी आत्मा में 84 जन्मों का रिकॉर्ड भरा हुआ है। बाबा कहते आत्मा भी नॉलेज ले रही है और फिर सतयुग में जाकर अपना राज्य भाग्य करेगी। तुम कहेंगे हमने 84 का चक्र लगाया और अब बाबा से हम स्वर्ग की बादशाही ले रहे हैं। तो हर एक उस दादे से वर्षा लेते हैं, परंतु अपने अपने पुरुषार्थ अनुसार इसमें कोई हिस्सा बांटा नहीं जाता है। दादा से प्रॉपर्टी मिल रही है लेकिन कोई हिस्सा नहीं है, अपना हिस्सा को दे लेना है। बाबा के कोई बांटा नहीं जाता, बल्कि यहाँ तो लिया जाता है। बाबा कहते दादा से वर्षा लेते अपने अपने पुरुषार्थ अनुसार, उसमें कोई हिस्सा बांटा नहीं जाता। अज्ञान काल में बांटा जाता है ना। अज्ञान काल में तो प्रॉपर्टी को बांटते हैं ना, लेकिन यहाँ तो बाबा कहते खुद अपने पुरुषार्थ से जो जैसा करेगा वैसा पाएगा। तो बेहद का बाप कहते हैं
हम वैकुंठ स्थापन करते हैं, उसमें ऊंच मर्तबा पाना वह है तुम्हारे पुरुषार्थ पर लगा। जितना बाबा को याद करेंगे उतना विक्रम विनाश होंगे, पवित्र बनेंगे। सोने को मट्टी में डालते हैं ना, आग में तपाते हैं ना, तो उससे किचड़ा निकल जाता है, तो उसमें खाद निकल सच्चे सोने की डली बन जाती है। तो ये आत्मा भी सच्चा सोना थी। यहाँ पाठ बजाने आती है तो पहले है गोल्डन एज, फिर पहले चांदी की खाद पड़ी। इतना चांदी मिली कि चांदी जैसे हो। आत्मा थोड़ी इम्प्योर बन जाती तो फिर आहिस्ते आहिस्ते थोड़ा घटती जाती है। मकान भी पहले नया और फिर आहिस्ते आहिस्ते पुराना होता जाता है। 100 वर्ष के बाद कहेंगे पुराना। वैसे दुनिया भी नई और पुरानी होती है, तो आज से 5000 वर्ष पहले नई थी। इन देवी देवताओं का राज्य जो था वह कहाँ गया? 84 जन्म भोगते भोगते पुराना हो गया। आत्मा भी मैली तो शरीर भी मैला हो गया, गोरे से सांवरे हो गए। बाबा कहते कृष्ण को भी गोरा और सांवरा दिखाते हैं ना। टांग नर्क तरफ और मुंह स्वर्ग तरफ दिखाना है। तो तुम भी उस कुल के हो जिस कुल के श्री कृष्ण, आप भी उसी कुल के तुम भी, तो तुम्हारा भी मुंह स्वर्ग की तरफ, पैर नर्क की तरफ। तो तुम्हारी भी टांग नर्क तरफ और मुंह स्वर्ग तरफ है, तो अभी तुम पहले निर्वाण धाम में जाकर फिर स्वर्ग में आएंगे। कलयुग को आग लग जाएगी। जब तक आत्मा परम धाम जाके आएगी, बाबा कहते यहाँ की सफाई हो जाएगी। मूसलधार बरसात, आग, अर्थक्वेक आदि होगी। पतित आत्माएं सब हिसाब किताब चुकतो कर घर चली जाएंगी। बाकी थोड़े बचेंगे, पवित्र आत्माएं आती जाएंगी। जो सफाई करेंगे वो पतित आत्माएं करेंगे ना, पवित्र आत्माएं तो राजा ही करेंगे। तो पवित्र आत्माएं आती जाएंगी। अभी तो सब है कांटे, काम कटारी चलाना, यह कांटा लगाना है। यहाँ तो बाबा कहते हैं कि संपूर्ण निर्विकारी बनना है। बाप कहते मुझे याद करो तो मैं तुमको स्वर्ग का वर्षा दूंगा। शर्त है, याद करोगे तो वर्षा दूंगा। तुम पवित्र बन जाएंगे तो तुम पावन थे, तो गृहस्थ व्यवहार भी पवित्र था। अभी तुम पतित बने हो तो गृहस्थ व्यवहार भी अपवित्र, विकारी। सतयुग में व्यवहार धंधा भी सच्चा चलता है। वहां सब कुछ सच्चाई से चलता है ना। एक चीज के बदले दूसरी चीज देते हैं। यहाँ तो क्या होता है, हर चीज के बदले पैसा देना होता है। लेकिन सतयुग में एक सच्ची चीज है, जिससे पहले से करते हैं ना, चावल के बदले चावल, आटे के बदले आटे, तो एक दूसरे से लेते थे, फिर वही चीज देते थे, थोड़ी उसके बदले पैसे देते थे। अभी तो क्या करते हैं, चीज के बदले पैसा देते हैं। तब बाबा कहते वहां जो धंधा चलता था वो भी सच्चा चलता था। वहां झूठ आदि बोलने की दरकार नहीं रहती। झूठ तब बोला जाता है जब बहुत पैसे कमाने का लोभ होता है। हम क्या समझते हैं कि बहुत पैसा कमाने, तब झूठ बोलते हैं। और वहां तो अथाह पैसे मिलते, सतयुग में तो अथाह पैसे मिलते हैं। अनाज आदि का कोई दाम नहीं रहता, वहां कोई गरीब होता ही नहीं। जो अच्छा पुरुषार्थ करेंगे वह महाराजा बनेंगे।
तो हीरे जवाहरों के महल मिलेंगे। और पुरुषार्थ पूरा नहीं करेंगे तो प्रजा में चले जाएंगे। कल बाबा ने कहा सजा खाएंगे, आज बाबा कहते प्रजा में जाना भी तो सजा ही खाना है। राजा रानी, फिर प्रिंस प्रिंसेस, सारा घराना होता है ना। फिर प्रजा में भी नंबरवार साहूकार और गरीब प्रजा होती है। वहां तो सब पवित्र होंगे, राजा रानी, वजीर भी। वहां कोई बहुत वजीर नहीं रहते, यहाँ तो बहुत मंत्री है ना, वहां थोड़ी इतने मंत्री होंगे। बाबा कहते वहां तो एक हो। राजा में ताकत रहती है राज्य चलाने की, तो जैसे बाप समझाते हैं तो बच्चों को भी समझाना चाहिए। हम भारतवासी देवी देवता थे, सतयुग में हमारा राज्य था, गृहस्थ व्यवहार में हम पवित्र थे, स्वर्गवासी थे, फिर पतित बनते बनते नरकवासी बने, फिर स्वर्गवासी बनते। तो यह खेल बना हुआ है। स्वर्गवासी एक जन्म में बन जाएंगे, फिर नरकवासी बनने में 84 जन्म लेने पड़ेंगे ना। एक जन्म में तो स्वर्ग अभी पुरुषार्थ करेंगे तो अगले जन्म में स्वर्ग में चले जाएंगे, और फिर स्वर्ग से उतर करके नरक में आने में 84 जन्म लगेंगे। तो सोचिए ये जन्म कितना श्रेष्ठ है जो हमको स्वर्ग में ले जाता है ना। तो बाबा ने इसलिए अच्छे से पुरुषार्थ करना है। तो सीढ़ी में बड़ा क्लियर दिखाया हुआ है। अभी बुद्धि में आया है कि हम जाकर स्वर्ग में राज्य करेंगे। अभी बाप से वर्षा ले रहे हैं, तो बाप ही सत्य बता कर नर से नारायण बनाते हैं। वे लोग जो सत्य नारायण की कथा सुनते हैं, वो कोई नर से नारायण बनते नहीं। वो कथा करते हैं, कोई नारायण बनते नहीं। तो वह कथा झूठी हुई ना। यहाँ तुम बैठे ही हो नर से नारायण बनने के लिए, है ना। पुरुषार्थ करेंगे तो ऊंच पद पाएंगे। वो ऐसे थोड़ी कहते हैं कि पवित्र बनो, मामेकम याद करो, नहीं। वो सत्यनारायण की कथा पूर्णमासी के दिन सुनाते हैं। अब इस समय पूर्णमासी कहा जाता है 16 कला चंद्रमा को, जो संपूर्ण कलाओं में जब पिछाड़ी होती है तब चंद्रमा की लकीर जाकर रहती है ना। जब बाबा की अमावस्या होती तो केवल लकीर जाकर रहती है, जिसको अमावस कहते हैं। अमावस माना अंधियारी रात। अभी कलयुग की क्या चल रही है? अमावस, अंधियारी रात चल रही है ना, अज्ञान अंधेरा है। तो अमावस माना अंधियारी रात, तो सतयुग त्रेता को दिन, द्वापर कलयुग को रात कहा जाता है। तो ये सब पॉइंट समझने की, यह शिव बाबा बैठ पढ़ाते हैं, तो वह बाप भी है, टीचर भी है और सदगुरु भी है। इनमें प्रवेश कर आत्माओं को पढ़ाते हैं ना। बाबा कहते हैं जैसे इनकी आत्मा भ्रकुटी के बीच में बैठी है, हर एक आत्मा भ्रकुटी के बीच में बैठी है, तो मैं भी आकर यहाँ बैठता हूँ। कहाँ? तुमको बैठ समझाता हूँ। तुम पहले पावन थे, फिर पतित बने हो। सतयुग में पावन थे और अभी पतित बने हो, तो अब मुझ बाप को याद करो। पवित्र बनने बिगर वापस घर जा नहीं सकते ना। घर जाना चाहते तो उसके लिए बाबा कहते पवित्र बनना पड़े। पवित्र बनेंगे तब उड़ेंगे। तो सब पुकारते भी हैं कि हे पतित पावन आओ, पावन बनाओ, तब हम उड़े। घर जाना चाहते हैं ना, लेकिन पावन बनना पड़े। अपने घर मुक्ति धाम में जाएं तो वह है हम आत्माओं का घर।
पतित घर जा नहीं सकते। जब तक पतित है यहीं बैठे रहेंगे, घर नहीं जा सकते। और जो अच्छी रीति शिक्षा को धारण करेंगे तो जल्दी स्वर्ग में आएंगे, नहीं तो देरी से आएंगे। स्वर्ग में जल्दी आना है तो बाबा की शिक्षा को, बाबा की पढ़ाई को अच्छी रीति जीवन में धारण करना है। नए मकान में आना चाहिए ना। मकान पुराना हो जाए फिर रहने जाए तो क्या मजा है ना। तो ऐसे ही नए नए स्वर्ग में आना चाहिए ना। पुराना हो जाए फिर जाके क्या मजा है। नए मकान में आना चाहिए ना। नए मकान में मजा है ना, तो पहले पहले सतयुग में आना चाहिए। मम्मा बाबा सतयुग में जाते हैं, हम फिर देरी से क्यों जाए। बाबा कहते मम्मा बाबा आगे आगे जाता, हमको भी आगे आगे जाना। तो तुम भी फॉलो करो ब्रह्मा को, बाप को याद करते रहो। कोई बात में तकलीफ होती है तो शिव बाबा से पूछो। याद करने में कोई तकलीफ होती है तो शिव बाबा से पूछो, तो श्रीमत से ही श्रेष्ठ बनेगी। पुरानी दुनिया में तो 5 विकारों रूपी रावण की मत पर चलते आए हो। तो पहले पहले है देह अभिमान। अभी तुम बच्चों को देही अभिमानी बनना है। ये देह का भान छोड़ देना, अपने को आत्मा समझ के चलना है। बाबा कहते हैं मैं आत्मा परम धाम की रहने वाली हूँ, तो उनको शांति धाम कहा जाता है। चाहे परम धाम कहो चाहे शांति धाम कहो। ऐसी ऐसी बातें दूसरा कोई समझा न सके तो यह बाप ही समझाते हैं। और तुम्हारी आत्मा इन ऑर्गन्स से सुनती है, ये शरीर कर्मेंद्रियों से सुनती है। बाबा कहते हैं सतयुग में कभी शरीर खराब होता ही नहीं। यहाँ तो पूरा समय शरीर को ही ठीक करने में जाता है, लेकिन सतयुग में कभी शरीर खराब होता ही नहीं। यहाँ तो बैठे बैठे अकाली मृत्यु हो जाती है। सतयुग में ऐसी कोई बात होती नहीं। उसको कहा ही जाता है हेवन, स्वर्ग, पैराडाइज। फिर हम चक्र लगाकर पुनर्जन्म लेते लेते 84 का चक्र पूरा किया है। फिर बाप आकर बच्चों को स्वर्ग का लायक बनाते हैं। अभी नरक में आ गए हैं, बाबा फिर आया है हमको स्वर्ग के लायक बना। बाबा कहते हैं अभी तो नरक है, अभी तुम आए हो नरकवासी से स्वर्गवासी बनने की तकदीर बनानी। कहते हैं हम शिव बाबा के पास आए हैं तकदीर बनाने। अभी पढ़ेंगे तो ही तकदीर बनेगी ना। कल्प कल्प हर 5000 वर्ष बाद हम तकदीर बनाते हैं, हम स्वर्गवासी बनते हैं। और फिर रावण राज्य शुरू होने से हम विकारी बन जाते हैं। अभी सब विकारी पतित हैं, तब आप आकर नई दुनिया स्थापन करते हैं। बाबा कब आते हैं? जब सभी विकारी बन जाते हैं। तो नई दुनिया में सिर्फ तुम बच्चे ही होंगे, बाकी सब शांति धाम। कैसे सोचते हैं? बाबा कहते हैं बाकी सब शांति धाम में चले जाएंगे। ऊपर में आत्माओं का झाड़ है और फिर अपने अपने समय पर आएंगे। जब हमारा राज्य होगा तो वहां और धर्म वाले होंगे ही नहीं। फिर द्वापर में रावण राज्य शुरू होगा, तो ये सब बातें अच्छी रीति धारण करनी है। अभी तो पक्की हो जानी चाहिए। यहाँ नरकवासी से स्वर्गवासी बनना है ना। पढ़ाई किस लिए कर रहे हैं? स्वर्ग में जाने के लिए है ना। तो इसलिए बाबा कहते हैं मेहनत करनी है। नरकवासी मनुष्य को असुर और स्वर्गवासी मनुष्य को देवता कहा जाता है। अब सभी आसुरी स्वभाव वाले, तभी बाप बैठ पुरुषार्थ कराते हैं। बाबा कहते हैं पवित्र बनो, हर बात में पूछते रहो।
कोई पूछते हैं कि बाबा धंधे में झूठ बोलना पड़ता है और झूठ बोलने से थोड़ा पाप बनेगा, वह फिर बाबा को याद करते रहेंगे तो पाप कट जाएगा, है ना। बाबा कहते धंधे वाले क्या करते हैं, फिर झूठ भी बोलते हैं और फिर बाबा को याद भी करते रहते हैं और वो दान पुण्य भी करते हैं। समझते हैं हमने झूठ की कमाई की है तो उससे दान पुण्य भी करते हैं, क्या समझते हैं कि हमारा माफ हो जाएगा। तो याद करते रहेंगे तो पाप कट जाएगा। और आजकल की दुनिया में सब पाप करते रहते हैं, केवल धंधे वाले ही नहीं। बाबा कहते यहाँ सभी पाप करते, वहां तो फिर भी धंधे वाले करते थे ना। अगर कोई देख कर कॉपी करके, बाबा कहते हैं सब पाप करते रहते हैं, कितनी रिश्वत खाते रहते हैं। तो ये प्रदर्शनी का चित्र मैप्स है, ऐसे मैप्स कहाँ होते नहीं। अगर कोई देखकर कॉपी करके बनाए भी परंतु उनका अर्थ कुछ भी समझ ही नहीं सके। ऐसे ही चित्र बना दे फिर बोलो समझाओ क्या है, समझा थोड़ी सकते। तो समझ नहीं सकेंगे तो प्रदर्शनी मेले में तो बहुत आते हैं। कहा जाता है 7 रोज समझने के लिए आओ तो तुम स्वर्गवासी बनने लायक बन जाएंगे, अभी नरकवासी। तो सीढ़ी में देखो कितना क्लियर है। यह है पतित दुनिया, पावन दुनिया ऊपर में खड़ी है। अभी तुम बच्चे शिव बाबा से प्रॉमिस करते हो कि बाबा हम नरकवासी से स्वर्गवासी जरूर बनेंगे। कैसे बनेंगे? जब श्रेष्ठ कर्म करेंगे, बाबा को याद करेंगे, तभी तो बनेंगे। अभी तुम तैयारी कर रहे हो शिवालय में जाने के लिए, इसलिए विकारों में कभी नहीं जाना है। तूफान तो माया के बहुत आएंगे परंतु पतित नहीं होना है। बाबा कहते मनसा में विकल्प बहुत आएंगे, संकल्प चलेंगे लेकिन पतित नहीं होना। पतित होने से बड़ी भूल हो जाएगी, फिर धर्मराज की बहुत बड़ी सजा खानी पड़ेगी। ठीक है। अच्छा, मीठे मीठे सिकील रहे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, मनुष्य से देवता बनने के लिए, मनुष्य से देवता बनने के लिए जो भी आसुरी स्वभाव है, जो भी आसुरी स्वभाव है, झूठ बोलने की आदत है, झूठ बोलने की आदत है, उसका त्याग करना है, उसका त्याग करना है। दैवी स्वभाव धारण करना है, दैवी स्वभाव धारण करना है। दूसरा पॉइंट है, घर चलने के लिए पवित्र जरूर बनना है। घर चलने के लिए पवित्र जरूर बनना है। माया के तूफान आते भी कर्मेंद्रियों से कभी कोई भी कर्म नहीं करना है। माया के तूफान आते भी कर्मेंद्रियों से कभी कोई भी कर्म नहीं करना है ना। संकल्प आएंगे लेकिन बाबा कहते कर्मेंद्रियों से कभी विकर्म नहीं करना है। वरदान है आज का, सच्ची लगन के आधार पर
सच्ची लगन के आधार पर और संग तोड़ एक संग जोड़ने वाले संपूर्ण वफादार भव। सच्ची लगन के आधार पर और संग तोड़ एक संग जोड़ने वाले संपूर्ण वफादार भव। बाबा कहते संपूर्ण वफादार उन्हें कहा जाता जिनके संकल्प व स्वप्न में भी सिवाय बाप के और बाप के कर्तव्य या महिमा, बाप की महिमा के, बाबा के ज्ञान के और कुछ भी दिखाई न दे। एक बाप दूसरा न कोई। बुद्धि की लगन सदा एक संग रहे तो अनेक संग का रंग लग नहीं सकता। इसलिए पहला वायदा है और संग तोड़ एक संग जोड़। इस वायदे को निभाना अर्थात संपूर्ण वफादार बनना, है ना। बाबा का वफादार उसी को कहेंगे जो सिर्फ एक बाबा को ही याद करे, बाबा में ही बुद्धि लगाए। स्लोगन है सत्यता की स्व स्थिति परिस्थितियों में भी संपूर्ण बना देगी। सत्यता की स्व स्थिति परिस्थितियों में भी संपूर्ण बना देगी। अगर आप सत्य हैं तो कैसी भी परिस्थिति आए तो भी बाबा कहते आप संपूर्ण बन जाएंगे। अगर सत्य नहीं है तो फिर क्या होगा? परिस्थितियां हिला देंगी, कभी संपूर्ण बनने नहीं देगी, है ना। तो सत्यता की स्व स्थिति परिस्थितियों में भी संपूर्ण बना देगी। ठीक है, आज बाबा बोले कि आप आए ही है निर्विकारी बनने के लिए, ना। इसलिए देही अभिमानी बनना है, पुरुषार्थ करना है, एक बाबा की याद में ही रहना